अब मैं एक सवाल करना चाह रहा हूं मेरे उन मुखालिफीन का जो मेरे खिलाफ मैदान के अंदर उतरे हैं। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी फैसला आए मैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रहा हूं और जिंदगी भर लड़ता रहूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन तुम अपनी जब महफिलें सजाते हैं, तुम अपने जब जलसे इसी रास्ते के ऊपर जब तुम सजाते हैं, तो क्या कभी तुम भारतीय जनता पार्टी शिवसेना का जिक्र करते हैं? तुम्हारी तकरीर की शुरुआत होती है इम्तियाज जलील के नाम से और खत्म होती है इम्तियाज जलील के नाम से। यानी कि मतलब यह है कि तुम स्टेज पर तो खड़े हैं एक शख्स बोलकर, लेकिन तुम्हारे मुंह में जो जबान चल रही है वो अतुल सावे की और भारतीय जनता पार्टी की जबान बोल रहे हो तुम। उनमें हिम्मत नहीं है, वरना खुली चुनौती है। जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर अतुल सावे, जगह तुम्हारी, दिन तुम्हारा, वक्त तुम्हारा, तुम तय करो और आओ हम बहस करते हैं सियासी तौर के ऊपर कि तुमने इस इलेक्शन के अंदर क्या मुसलमानों को पैसा देकर तुमने खड़ा नहीं किया है। एक बात मैं कहना चाहता हूं, मैंने आज तक उनका नाम नहीं लिया, लेकिन आज मजबूरन मुझे यह कहना पड़ रहा है, डॉक्टर साहब आप हमारे पार्टी के सीनियर लीडर थे। आप आज जिस पैसे का दंगा नाच कर रहे हैं, आप हो सकता है उस पैसे से कुछ वोट खरीद सके, लेकिन यह आवाम की मोहब्बत बिकने वाली नहीं है। यह आवाम को आप पैसों से खरीद नहीं सकते हैं। मैं आज ये जरूरी समझता हूं, आज मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा जहां पर उनकी इतनी जुर्रत कि वो मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के बारे में किस तरह के लहजे का इस्तेमाल कर रहे। यकीन मानिए हम हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन असदुद्दीन अवैसी हमारे बड़े भाई अगर हिंदुस्तान के अंदर सियासी बेदारी अगर पैदा करने का काम किए हैं, नौजवानों में सियासी शऊर जिन्होंने लेकर आए, उस शख्स के खिलाफ तुम इतने बड़े हो गए कि तुम उनके खिलाफ गाली का इस्तेमाल कर रहे, गलत लहजे का इस्तेमाल कर रहे। और किस लिए? मैंने 10 साल पार्टी के लिए काम किया। डॉक्टर साहब कभी हैदराबाद जाइए, 25-25 साल 30-30 साल के वहां के मजलिस के कारकुन, मजलिस से मोहब्बत करने वाले कभी आज तक असद साहब के फैसलों के खिलाफ नहीं गए। एक टिकट की वजह से आप मेरे खिलाफ बात कर रहे। पूछिए असदुद्दीन अवैसी साहब से, जब वो पिछला इलेक्शन हारे, मैं गया था असद भाई के पास। पूछ लीजिए असद भाई से, मैंने कहा था असद भाई उन्होंने मेहनत किए थे, हार गए, उनको हम पार्टी का एक अहम पोस्ट देनी चाहिए। मेरे बोलने के ऊपर मैंने असद साहब से गुजारिश की थी, तब जाकर उन्हें महाराष्ट्र का कार्याध्यक्ष का पोस्ट दिया गया था। आज एक टिकट नहीं दिया गया तो इम्तियाज जलील ऐसा,
मजलिस ऐसी मजलिस ऐसी, असदुद्दीन अवैसी साहब ऐसे? क्या हम ये नहीं जानते हैं? डॉक्टर साहब, लीजिए एक और खुलासा करता हूं। लोकसभा के इलेक्शन के वक्त आपने कैसा किरदार अदा किया था, एक एक सबूत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के पास है। यह जीत कर आएगा नहीं, खैरे को चलाओ। आपका दामाद डॉक्टर हर पेशेंट को पकड़ पकड़ कर यह कहता कि इम्तियाज जलील जीतने वाला नहीं है, खैरे को वोट दो। हद तो यह हो गई कि यही डॉक्टर शाहगंज की किसी सभा में, जहां असदुद्दीन अवैसी साहब आने वाले थे, वहां पर बैनर के ऊपर साहब की तस्वीर नहीं नजर आई। 3 दिन तक स्टेज पर बैठे बैठे असद साहब डॉक्टर साहब का फोन लगा रहे कि हो गई होगी गलती, लेकिन अपनी एक तस्वीर के लिए तुम साहब का फोन नहीं उठा रहे, मेरे असद भाई का फोन नहीं उठा रहे। कौन से तुम्हारी शाहरुख खान के जैसी तस्वीर है जो लगाना चाहिए था वहां पे? कौन सा तुम्हारा खूबसूरत थोबड़ा था कि वहां पे इतनी बड़ी तस्वीर लगाते? कई जगह पर कई ऐसे लोग हैं जो हमारे, लेकिन अगर इतनी बड़ी पोस्ट के ऊपर बैठा हुआ शख्स अपने खायद का फोन नहीं उठा रहा क्योंकि किसी ने उनके ऐसे पोस्टर के ऊपर उनका तस्वीर नहीं लगाई, तो सोचिए उसकी ज़हनियत कैसी होगी। यकीन मानिए, डॉक्टर साहब जिस तालीमी इदारों को औरंगाबाद के वो गयूर मुसलमानों ने बड़ी मेहनतों के साथ खड़ा किया था, 2 नंबर के धंधे करके तुमने कैसे हथियाए थे सारा शहर जानता है। 34 केसेस है तुम्हारे ऊपर, उसमें सबसे ज्यादा केसेस काहे के हैं पता है? बेईमानी के और धोखाधड़ी के केसेस हैं। इम्तियाज जलील के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह केस है, तो कहीं किसी शराब की दुकान को लेकर, कहीं गरीबों की मदद कोरोना के वक्त में करने के लिए, कहीं आदर्श का घोटाला जब हुआ, आंसू गैस छोड़े गए, वो मोर्चे की वजह से। मैं आप लोगों को सिर्फ ये बात कहना चाहता हूं मेरे भाई, अगर आप ये समझ रहे हैं कि यहां पर वोट हम बांट देंगे, हमारा वोट बढ़ जाएगा, जो भी फैसले जो भी कर रहा है मैं सर आंखों पर रखता हूं, लेकिन मैं भी जब मैदान में उतरता हूं तो मैं भी इस्तिखारा करके निकलता हूं। मैं भी अल्लाह की रजा, इस्तिखारा की नमाज पढ़कर, मैं अल्लाह की रजा लेकर और यही दुआ करता हूं, या अल्लाह ये मेरे लिए, मेरी कौम के लिए अगर बेहतर है तो तू मेरी मदद कर। और वो तमाम लोग जो मेरे खिलाफ आज हुक्म जारी कर रहे हैं, मैं उन्हें बड़े अदबन इल्तिजा के साथ ये कह रहा हूं, अगर अपना ईमान के ऊपर यकीन है तो एक बात ये भी समझ लेना,
अल्लाह ने यह कहा है, तो इज़्ज़ु मन तशा व तज़िल्लु मन तशा, इज्जत का और जिल्लत का देने वाला खुदा है मेरे भाई। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही जुड़े रहे हमारे साथ, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल खासदार टाइम्स को सब्सक्राइब करें। साथ ही देश और दुनिया की ताज़ा खबरें जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.khasdartimes.com पर विजिट करें। इसके साथ ही अगर आप खासदार टाइम्स से जुड़ना चाहते हैं अथवा पत्रकार बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।